बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रयागराज में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन तय। 30 जून से पहले बदलेगी 386 सड़कों की सूरत। बरसात से पहले प्रयागराज की 386 सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। लोक निर्माण विभाग ने अपनी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए शासन से बजट मांगा था। शासन ने 2,99,78,000 रुपए लोक निर्माण विभाग को दिए। एक सप्ताह के अंदर लोक निर्माण विभाग सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम शुरू कर देगा। अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि शहर, गंगा पार और यमुना पार की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। इसके लिए 386 सड़कें चिन्हित की गई। शासन ने 30 जून तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है। 2 सड़कें सवार रहा नगर निगम सिविल लाइंस स्थित लोक निर्माण विभाग की 2 सड़कों को नगर निगम सवार रहा है। गोरखपुर में अब बिना हेलमेट बाइक से एंट्री नहीं। पुलिस सुबह 8 बजे से करेगी चेकिंग। अब बिना हेलमेट के बाइक सवारों को गोरखपुर शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर बुधवार सुबह 8 बजे से ही पुलिस की टीम हेलमेट की चेकिंग करेगी। इस दौरान बिना हेलमेट वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। कुछ दिन बाद इनके प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। साथ ही पेट्रोल पंप पर भी बिना हेलमेट तेल नहीं दिया जाएगा। इसका पालन पुलिस सख्ती से कराएगी। इस संबंध में प्रभारी एसपी सिटी ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट पर अभियान चलाने का फैसला एसपी सिटी ने लिया है। उनका मानना है कि जुर्माने के बाद शहर में कई लोग ऐसे हैं जो जान की सुरक्षा की सोच छोड़कर हेलमेट की अनदेखी करते हैं। योगी 2.0 सरकार आज पेश करेगी अपना पहला बजट। ये चुनावी वादे हो सकते हैं पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज 26 मई गुरुवार को सदन में प्रस्तुत करेगी। इससे पहले ही बजट के माध्यम से सरकार चुनाव के दौरान जनता के बीच रखे गए लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल अधिकांश योजनाओं और वादों को पूरा करने की कोशिश करती नजर आएगी। बजट का खाका खींचा जा चुका है। फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं पर होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के इस पूर्ण बजट का आकार करीब 6.10 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ताजमहल के रखरखाव में चूक की अदालत में शिकायत। 16 जून को होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल के रखरखाव में हुई चूक को लेकर यहां स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश अर्जी पर 16 जून को सुनवाई होगी। इस अर्जी में अदालत से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आगरा विकास प्राधिकरण के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। आगरा स्थित नाई की मंडी निवासी उमेश चंद वर्मा की अर्जी पर सीजेएम प्रदीप कुमार सिंह ने वाद दर्ज करते हुए 16 जून की तारीख नियत की है। 1 जून को सीएम योगी रखेंगे राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में गर्भगृह की पहली शिला आगामी 1 जून को रखेंगे। इसके साथ ही रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बुधवार को बताया कि 500 सदी के बाद आ रही इस ऐतिहासिक तिथि को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। मीडिया प्रभारी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र एवं महामंत्री चंपत राय की देखरेख में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग यहां आएंगे। उन्होंने अब तक के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में बताया कि देश की अग्रणी भवन निर्माण संस्थाओं के जाने माने इंजीनियर्स के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। हेलीपैड बनाने की तैयारी जोरों पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर स्थित एम्स में अब जल्द ही एयर एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू होंगी। इसके लिए हेलीपैड बनाने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सरकार द्वारा यहां एक एयर एम्बुलेंस देने की मंजूरी भी दी गई। गोरखपुर एम्स में एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू होने से दूर दराज के मरीजों को कम से कम समय में जल्द एम्स पहुंचाने में काफी सुविधा होगी। तो दूसरी तरफ एम्स गोरखपुर से दिल्ली एम्स के लिए रेफर किए गए गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस से जल्दी पहुंचाने में काफी फायदा होगा। गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेन 31 मई तक निरस्त। रेलवे प्रशासन की ओर से पूर्व रेलवे के हावड़ा बर्धमान मेन लाइन पर स्थित बंडेल, आदि, सप्तग्राम और मगरा स्टेशन पर तीसरी लाइन के कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉक काम किया जा रहा है। इसे देखते हुए कुछ ट्रेन निरस्त कर दी गई। साथ ही कुछ ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन कर दिया गया। ये जानकारी सीपीआरओ पंकज कुमार ने दी। हाल के दिनों में निर्माण कार्य होने से दर्जनों ट्रेन निरस्त हो चुकी है। पूर्वांचल के विभिन्न स्टेशन से कोलकाता जाने वाली कई ट्रेन के निरस्त होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में खुलेगी देश की पहली BSL 4 लैब। वायरस और जैविक हथियारों पर रिसर्च होगी। देश की पहली बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब यूपी में खुलेगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा स्थापित की जाने वाली इस लैब में कोरोना की और बेहतर ढंग से जांच की जा सकेगी। न सिर्फ जांच का दायरा बढ़ेगा बल्कि महामारी फैलने पर सटीक जांच की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित की जा रही इस
BSL 4 लैब के लिए शिमोमी धाम ट्रस्ट द्वारा बांदा में 100 एकड़ की जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी की महिलाओं को मिलेगी पुरानी पेंशन, जाने कितने लोगों को मिलेगा लाभ। कोरोना के दौरान पति को खोने वाली महिलाओं के लिए पुरानी पेंशन पाने का रास्ता साफ हो गया। नियम के अनुसार नई पेंशन की धनराशि सरेंडर करने के बाद ही पुरानी का लाभ मिल सकता है, पर विभाग ने इसके लिए कोई खाता ही नहीं बनाया था। इसकी शिकायत माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरीश चंद्र दीक्षित ने अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला से की। अपर शिक्षा निदेशक ने खाता संख्या जारी कर दी। नई पेंशन स्कीम को लेकर काफी विसंगतियां हैं, इन्हें धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 250 ऐसे शिक्षकों की कोविड के दौरान मौत हो गई जो नई पेंशन स्कीम में आते थे। आखिर क्यों यूपी बोर्ड अनिवार्य कर रहा है नए सत्र में छात्र छात्राओं के लिए ईमेल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नए सत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए ईमेल आईडी जरूरी कर दिया है। इसके मुख्य कारण है कि यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद इस बार से विद्यार्थियों के रिजल्ट को सीधे उनके रजिस्टर्ड ईमेल में पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम देखने के लिए अब और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यूपीएमएसपी ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूल्स को स्वयं की वेबसाइट बनाने के भी निर्देश दिए हैं। 3 स्मारकों से और मिली मेट्रो कॉरिडोर की अनुमति। 100 मीटर की परिधि से बाहर होगा निर्माण। आगरा किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट संरक्षित स्मारक के पास से मेट्रो कॉरिडोर गुजारने की अनुमति राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से मिल गई। इन तीनों स्मारकों के 100 मीटर परिधि से बाहर निर्माण होगा। कमिश्नर और निगरानी समिति अध्यक्ष अमित गुप्ता ने मेट्रो व अन्य सदस्यों के साथ बैठक की। ताजनगरी में 29 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। इसकी जद में 10 से अधिक स्मारक आएंगे। इनमें कई स्मारक संरक्षित हैं, जिनकी 500 मीटर परिधि में निर्माण प्रतिबंधित है, जबकि अन्य स्मारकों के लिए 100 मीटर की परिधि तय की गई है। मुस्लिमों का ज्ञानवापी में प्रवेश रोकने का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर। 30 को अगली सुनवाई। ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। याचिका में 3 मांगे की गई थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने, वहां दूसरे समुदाय के प्रवेश पर रोक लगाने और आदि विश्वेश्वर की पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन से सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडे की अदालत में केस को स्थानांतरित कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित कर दी है। ज्ञानवापी मामले की वादी राखी सिंह के चाचा जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने मंगलवार को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक अर्जी दाखिल कर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी। फ्री राशन लेने से पहले कोटेदार को देना होगा एक बोरा भूसा। यूपी और केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल के समय गरीबों के लिए शुरू की गई फ्री राशन योजना को लेकर अब नए नए मामले सामने आ रहे हैं। कभी राशन कार्ड को सरेंडर करने का आदेश पारित हो रहा है, तो कभी वसूली को लेकर, लेकिन इन आदेशों को सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया। राशन देने को लेकर एक और मामला सामने आया जो बिल्कुल नया है। मामला यूपी के बरेली जिले का है। यहाँ राशन लेने जा रहे लोगों से कोटेदार ने एक बोरा भूसा मांगा। नहीं देने पर राशन देने से भी कोटेदार ने मना कर दिया। फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक में कोटेदार राशन लेने आ रहे कार्ड धारकों से एक बोरा भूसा मांग रहे हैं। टेक्नोलॉजी नहीं जानते सीएम योगी, जब अखिलेश यादव ने विधानसभा में वापस लिए अपने शब्द। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ योगी सरकार पर कानून व्यवस्था, गरीबी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमले किए, तो 2012 से 2017 के बीच चली अपनी सरकार के दौरान किए काम की तारीफ भी की। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को लेकर अक्सर सीएम योगी पर तंज कसने वाले अखिलेश यादव ने अपने शब्द वापस लिए और कहा कि अब नेता सदन टेक्नोलॉजी सीख गए हैं। बिना रिकॉर्ड के पहुंचे अंडर सेक्रेटरी को हाईकोर्ट की फटकार, यात्रा भत्ता न देने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,000 से अधिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए प्रतिमाह देने के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की अपीलों पर केंद्र सरकार की ओर से अंडर सेक्रेटरी स्वर्णिश कुमार सुमन के बिना किसी रिकॉर्ड की उपस्थिति होने को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने अंडर सेक्रेटरी को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि सरकार अंडर सेक्रेटरी को प्रयागराज आने का यात्रा भत्ता न दे। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने दिया। हम एसी कमरे से निकाल कर रहेंगे, अखिलेश पर फिर बोले ओम प्रकाश राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक दिन पहले अखिलेश यादव को जनता के बीच जाने की नसीहत देकर और सदन में सपा सदस्यों के विरोध प्रदर्शन में शामिल न होकर सबको चौंका दिया था। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। इन कयासबाजियों के बीच राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश पर बयान दिया। उन्होंने गठबंधन न छोड़ने का दम भरते हुए दावा किया कि हम अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकाल कर रहेंगे। मीडिया से बातचीत में राजभर ने कहा, अखिलेश कैसे नहीं निकलेंगे, हम निकालेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन खड़ा है।
ज्ञानवापी विवाद से आशंका के बादल, काशी में होटल्स की बुकिंग रद्द कर रहे पर्यटक। ज्ञानवापी प्रकरण के चलते उमड़ रही आशंकाओं के बादल का बनारस के होटल उद्योग और निर्यात पर असर पड़ने लगा है। देश विदेश के पर्यटक मई और जून की बुकिंग रद्द करा रहे हैं। कई पर्यटकों ने अपना टूर पैकेज स्थगित कर दिया। एक सप्ताह के दौरान 2000 घरेलू पर्यटकों ने होटल्स की बुकिंग रद्द कराई। इससे होटल संचालक और टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर व एजेंट्स चिंतित हैं। होटल उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि नवंबर तक बुकिंग फुल थी। अचानक माहौल बदलने से पर्यटन कारोबार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके मुताबिक तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल कराई है। राज्यसभा चुनाव, भाजपा के नाम लगभग तय। यूपी से निर्मला और नकवी की चर्चा। राज्यसभा में यूपी कोटे की 11 सीट्स के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इधर भाजपा में राज्यसभा भेजे जाने के लिए लॉबिंग का सिलसिला तेज हो गया। पार्टी का 11 में से 7 सीटें जीतना तय है, जबकि 8वीं सीट पर भी उनकी नजर है। रणनीति भी इसी लिहाज से बनाई जा रही है। भाजपा के मौजूदा 5 में से 3 सदस्य दोबारा भेजे जा सकते हैं, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी के नाम भी यूपी कोटे से चर्चाओं में हैं। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी बैंक से लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में जरूरी बयान दिया। वित्त मंत्री ने ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बैंक को यह आदेश दिया कि वे बैंकिंग सिस्टम को और सिंपल बनाएं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं पर और ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोन लेने वालों के लिए इसकी प्रक्रिया आसान बन सके। वित्त मंत्री ने बैंकों को यह सुझाव दिया कि लोन देने के मानकों को तंदुरुस्त रखना चाहिए। समूह और खाके कर्मचारियों की पदोन्नति की राह आसान होगी। ऑनलाइन ली जाएगी सीआर। यूपी की योगी सरकार आईएएस व पीसीएस की तरह समूह व खाके अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ऑनलाइन लेने की व्यवस्था कराने जा रही है। इसके बाद तय समय पर सीआर तो विभागों में पहुंचेगा ही, साथ में पदोन्नति का रास्ता भी साफ होगा। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने पीसीएस अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि लेने की व्यवस्था इस सत्र से ऑनलाइन कर दी। हर साल तय समय के अंदर इसे ऑनलाइन किया जाएगा। आईएएस की तरह पीसीएस अधिकारी भी अपनी सीआर ऑनलाइन भरेंगे और संबंधित उच्चाधिकारी को भेज देंगे। कानपुर में दिखने लगा सीएम योगी के निर्देशों का असर। 95% सड़कों पर बंद हुई जुमे की नमाज। यूपी सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद इसका लगातार पालन कराया जा रहा था। कानपुर में ठीक इसी के बाद ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने एक पहल की थी। संगठन ने शहर में मौजूद 300 मस्जिदों का सर्वे किया और उसके बाद वहां के मौलवी और इमामों से बात कर सड़क पर नमाज को बंद कराने का काम किया। सुन्नी उलेमा काउंसिल की माने तो अब कानपुर के 95% मस्जिदों में सड़कों पर नमाज बंद हो गई है। अब केवल 5% ऐसी मस्जिदें हैं जहां अभी भी सड़कों पर नमाज अदा करने की मजबूरी है। लखनऊ से नेपाल के जनकपुरी जाएगी श्री रामायण यात्रा। आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया पैकेज। पहली बार श्री रामायण यात्रा पर निकल रही भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर नेपाल के जनकपुरी पहुंचेगी। बिहार के जयनगर से जनकपुरी तक बड़ी लाइन की सेवा शुरू होने के बाद ये पर्यटकों वाली पहली ट्रेन होगी। भारत गौरव दर्शन ट्रेन को 17 रात और 18 दिन की लंबी और आरामदायक यात्रा के लिए लखनऊ के कैरेज वर्कशॉप में तैयार किया जा रहा है। इस टूरिस्ट ट्रेन की पहली यात्रा की ही बुकिंग तेजी से चल रही है। भारत गौरव दर्शन ट्रेन में अब तक 285 श्रद्धालुओं ने अपनी बुकिंग करा ली है, जिसमें सबसे अधिक पर्यटक महाराष्ट्र से हैं। पार्टी बुकिंग से रेलवे ने किया किनारा। ग्रुप में घूमने वालों को अब कोच नहीं, पूरी ट्रेन करानी होगी बुक। एसएसबी की एक टुकड़ी को गोरखपुर से जम्मू जाना है। यात्रा के लिए एसएसबी की टीम 4 पार्टी कोच बुक कराने पहुंची तो रेलवे ने हाथ खड़े कर दिए। जवाब मिला कि 4 पार्टी कोच किसी ट्रेन में जोड़ नहीं सकते। ऐसे में न्यूनतम 18 कोच की पूरी ट्रेन बुक करानी होगी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दरअसल रेलवे ने पार्टी कोच की बुकिंग से किनारा कर लिया। ज्यादातर ट्रेन से पारंपरिक बोगियां हट गई। एलएचबी रेट में पार्टी कोच अलग से नहीं जोड़े जा सकते। इसकी वजह है कि पार्टी के लिए पारंपरिक बोगियां बुक की जाती हैं। 6 महीने की आरडी पर 3.50% ब्याज। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक की तरफ से किया गया ये बदलाव 27 महीने से लेकर 120 महीने की आरडी पर लागू किया गया है। बैंक 6 महीने की आरडी पर 3.50% के हिसाब से ब्याज देना जारी रखेगा। बैंक की तरफ से 27 महीने से 36 महीने में मैच्योर होने वाली आरडी पर ब्याज दर 5.20% से बढ़ाकर 5.40% कर दी गई है। वहीं 39 से 60 महीने में मैच्योर होने वाली आरडी पर ब्याज दर 5.45% से बढ़ाकर 5.60% कर दी गई।
बिजली जाने से सरकार की गर्मी निकल गई। विधानसभा में सीएम योगी पर अखिलेश का वार। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि यह रटाया जाता है कि सपा के समय में सिर्फ 4 जिले में बिजली जाती थी, बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई। अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए। गौरतलब है कि महिला अपराध पर अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा था कि प्रदेश में हर चुनाव में कुछ लोग गड़बड़ी फैलाती थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।